नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिर दोबारा जौनपुर। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर देखा रीना का, जो कहानी है कहीं ना कहीं किस तरीके से उनको बहला फुसला के शादी किया जाता है, लव मैरिज शादी करती हैं, मुंबई लेकर जाते हैं लोग। अब मुंबई लेकर जाने के बाद कुछ सालों तक साथ में रखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है और जब पैसे की कमी होती है तो किस तरीके से 3 साल तक गलत काम करने के लिए धंधे में ढकेल दिया जाता है। उनके भाई हैं हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका शुभ नाम? नाम मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। आप उनके भाई हैं? हाँ, उनके हम भाई हैं। छोटे हैं कि बड़े? छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। जब ये घर से निकली तो आपकी उनकी उम्र क्या होगी? क्योंकि हम बहुत छोटे थे तो हमें उनकी उम्र के करीबन शायद वही 14-15 साल। 14-15 साल में उस समय घर आप लोगों को मालूम था कि जैसे किसके साथ गई हैं? नहीं, ये एकदम लोकेशन नहीं पता था किसके साथ गई हैं और कहाँ गई हैं, ये कुछ नहीं पता था हमें। कुछ नहीं मालूम? कुछ नहीं। कब आप लोगों को मालूम चला कि ऐसा? मालूम हमें यहाँ से पड़ा जब ये जलालपुर से नोटिस आया था हमारे घर पे। ये आया 24 में नोटिस हमारे घर पे, सन 2024 में नोटिस आया है। तब हमें मालूम पड़ा है कि ऐसा ऐसा केस है। हमारी सिस्टर ने केस किया है उनके ऊपर, मतलब FIR करने गई थी तो FIR तो हुआ नहीं, तो उसको हम कह नहीं सकते कि केस किए हैं, हम कह नहीं सकते। तो वहाँ से नोटिस आया था तो जलालपुर थाने से एक दरोगा आए थे, पुलिस थे, दरोगा थे, वो तो हमें उतना नहीं मालूम था। वो आए थे इंक्वायरी करने के लिए कि रीना यहीं की रहवासी है। तब आपको मालूम चला कि? तब हमें मालूम पड़ा हाँ कि प्रमोद चौबे के साथ रहती थी। जिस तरीके से वो बता रही हैं, दिल को हमारा भी कलेजा कांप उठा कि किस तरीके से बेटे के सामने माँ को किस तरीके से नोचा जाता था, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाती थी। अपने बेटा बगल में है वैसे नोचा जाता था, गैर मर्द साथ में जाता था। हमको सुनने के बाद एकदम दिल को झकझोर दे रहा है। आप भाई हैं, क्या कहेंगे? भाई हम हैं, ठीक है, सुनने के बाद तो बहुत खोलता है, पर हम मिडिल क्लास के हैं, हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, इसलिए हम बहुत शांत बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारी जब प्रशासन ही नहीं साथ दे रही है तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको, न्याय मिलेगा? हमें तो लग रहा है कि न्याय मिलना ही चाहिए। ऐसा मिलना नहीं चाहिए अलग बात है, मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या लग रहा है? वो तो मिलना चाहिए, सारे लोग कहेंगे कि भाई मिलना चाहिए। मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा और मिलना चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे PM मोदी, नरेंद्र मोदी, जो भी कोई अधिकारी हो, बड़े बड़े उच्च अधिकारी हों, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? एकदम यस, चलना चाहिए। ऐसे लोगों पर लगातार बुलडोजर चलता है। एकदम बाबा जो बोले हैं, बुलडोजर वाले बाबा, कि हम लड़की के लिए लड़की को न्याय दिलाते हैं और उनको ऐसा। अभी बुलडोजर 2006 से अब तक बुलडोजर रुका है, तो कहीं ना कहीं नहीं रुका है तो उसका कोई कारण होगा या वजह होगा। वो एप्लीकेशन दिया गया, अब तो देखा जाए। हाँ, हम तो एप्लीकेशन दे दिए हैं, वो यहाँ कप्तान सर को दिए हैं। अब उनका बुलडोजर कब चलेगा कब नहीं चलेगा, तेल भर के तैयार रहे। अब कब चलेगा कब नहीं चलेगा वो तो हमें मालूम नहीं है, पर बाबा बुलडोजर को अपना काम करना चाहिए आगे और दिखाना चाहिए। अच्छा, तमाम से जैसे ये सब जब घटनाएं आती हैं तो जब नीचे कास्ट के, जब आपके समाज के लोग, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे भीम आर्मी और लोग भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो हम तो वही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भीम आर्मी का, चंद्रशेखर आजाद भैया से भी निवेदन है कि वो हमारे क्षेत्र में आए, नौहरा क्षेत्र पनियरिया गांव में भी आए और यहाँ का हालात देखें कैसा है, और भी हमें सपोर्ट करें। हमारी बहन को न्याय चाहिए, न्याय दिलाएं, बच्चे को हक चाहिए, उनको भी कुछ न्याय चिल्लाए। ये भी बताया जा रहा था कि जैसे धमकी भी मिलती है? नहीं, धमकी तो जो मिल रहा था, हम किराकत गए थे एक बार, तो वहाँ पे इनका बयान था, हमारी सिस्टर का। तो पहला बयान सिस्टर का था, दूसरा प्रमोद चौबे का था। तो पहले ही बयान में जब ये बयान दे रही थी, हम लोग वहीं पे सब लोग बैठे थे, हम 4-5 लोग गए थे यहाँ से बयान में। तो वहाँ जब बयान दे रहे थे तो ये सामने से जाके ये बोल रहे हैं कि ये हमको फंसा रही है, केस हम अपना वापस ले लो वरना हम जान से मार देंगे और हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये प्रमोद कुमार चौबे ये स्वयं एकदम साक्षात किराकत थाने में धमकी दिए हैं। डर लगता है, बगल में खेत है, टेबल है। डर किसको नहीं लगता है? अपने फैमिली, जो अगर हम गरीब हैं, छोटे आदमी हैं, हमारे घर में 2-3 लड़कियां हैं, थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, आने जाने वाले हम ही हैं। हमारे घर देख लीजिए, खेत देख लीजिए। अब वो लोग बड़े कास्ट के हैं,
वो कुछ करे या ना करे उसका तो हम कोई मायने नहीं रखते हैं, पर कुछ किसी से करवा भी सकते हैं। कुछ अनहोनी होने से पहले प्रशासन अगर टाइट हो जाए तो अनहोनी नहीं हो सकता, नहीं तो आप लोग समझ सकते हैं बगल में ही खेत है, बगल में ट्यूबवेल है, इनका खुला में घर है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो गमगीन मामला है। इसमें उन पर कोई भी जब कार्रवाई हो तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। ये भाई है और क्या पूछे, हमारे पास हिम्मत नहीं है भाई से उतना हम क्या पूछें, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप लोग सोच सकते हैं कि जिस बहन के साथ ऐसा हुआ उस भाई पर क्या बीतेगी, उसके भाई पर क्या बीतेगी, उनके परिवारों पर क्या बीतेगी, आप लोग सोच सकते हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लेयर में दिखाएंगे बगल में ही मात्र कुछ ही, ये बगल में ही बगल वाला हाँ, टेबल सामने है मशीन। ये इधर देखिए, ये सामने वाला टेबल है और कुछ घर द्वार नहीं है, इनका एक घर है और झोपड़ी है, लेकिन प्रशासन को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इन लोगों पर जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो लोग देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ये है ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता मंत्री विधायक हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इस पर लगे और जो दोषियों को सज़ा मिल सके। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।